और पेश है हमारी खास पेशकश। सुभद्रा एक क्रांतिकारी कवियत्री। राष्ट्रीय चेतना की सजग और हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की आज 74वीं पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान को सभी जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वैसे तो 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था। 1919 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह होने के बाद वो जबलपुर आ गई थी। सुभद्रा कुमारी ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हुए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेकर सत्याग्रही महिला का दर्जा प्राप्त किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्र चेतना की भावना का समावेश होता था। झांसी की रानी कविता को देश भर के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जबलपुर में अंग्रेजों के खिलाफ हुई कई आंदोलन में भी वो बराबर हिस्सा लेती रहीं और कई बार जेल भी गईं। स्वाधीनता आंदोलन में उनकी कविताओं के जरिए सत्याग्रहियों के नेतृत्व को रेखांकित करती हैं। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान से जुड़ी बातों को, उनकी यादों को, उनके कृतित्व पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सभी ने स्कूल में पढ़ी है। झांसी की रानी कविता को देश भर के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की आज 74वीं पुण्यतिथि है। आज देश उन्हें याद कर रहा है। एक कवियत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर जानी जाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और उन्होंने पहली कविता 9 वर्ष की आयु में लिखी थी। आज हमारे साथ सुभद्रा चौहान के परपोते हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी जो कल पुण्यतिथि है उनके बारे में, उनकी जीवन गाथा के बारे में उनसे संक्षेप में जानना चाहिए। जी देखिए, वो एक ऐसी मैं तो महान विभूति कह सकता हूँ वो थी और हैं कि उनके बारे में संक्षिप्त में बोलना जरा मुश्किल ही है, क्योंकि केवल 44 वर्ष की जो उनको छोटा सा जीवन ऊपर से मिला था उसमें उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मतलब आप समझिए कि उस जमाने में घूंघट प्रथा के खिलाफ होना, हम घूंघट नहीं पहनेंगे। एक उस जमाने में जब हमारे यहाँ पे डिविजन्स बहुत थे, कास्ट के डिविजन्स बहुत थे, उस जमाने में एक जमादारिन के यहाँ जाना और उसकी बेटी की शादी के लिए खाना बनाना और खाना खाना और वापस आना, वहां से लेके छोटे बच्चों को घर में छोड़ के जेल जाना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दफा, और जेल में बैठ के कविताएं लिखना, लोगों को प्रेरित करना और साइकिल से दूर दूर तक मीटिंग्स अटेंड करने जाना, सभा में जाना, कांग्रेस के सेशन अटेंड करना, सब चीज उन्होंने किया जो उस जमाने की औरतों के बारे में बहुत ही कम सोचा जा सकता है। चुनिंदा औरतें ऐसी होंगी जो बिल्कुल सामने आकर के जिन्होंने काम किया। काम करने वाली बहुत थी लेकिन सामने आकर के काम करने वाले बहुत कम थे और उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वो केवल देश के भलाई के बारे में कि देश को हमें स्वतंत्र करना है, गांधी जी जो कह रहे हैं उस पर अमल करना है, और उस अमल के चलते जो उनसे बन पड़ा उन्होंने सब किया। जाते जाते एक सवाल और भी है आपसे, उनकी सब में अच्छी जो कविता है और जो पूरे देश में मशहूर है, बच्चा बच्चा उनको जानता है, उसके बारे में भी आप। सोई ज्योति जगानी थी, उसमें भी एक लाइन है, अगर आप कभी उसको देखेंगे तो, और उसमें जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। अब वो रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की, आजकल तो छोटी बच्ची ही कह सकते हैं, लेकिन 23 वर्ष की उम्र में उस रानी ने क्या क्या किया और उस रानी को अमर किया इन कविताओं ने और इस कविता की पंक्तियों ने। और मेरी अपनी निजी पसंद जो कविता की है वो ये कदम का पेड़ अगर माफ होता यमुना तीरे,
मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। और तो इस तरह का, क्योंकि और मेरे को खास तौर पर ये कविता इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरे दादाजी के लिए लिखी गई थी। उनका नाम अशोक चौहान था। उनके लिए लिखी गई थी। वो स्कूल से आते थे और पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते थे और नीचे नहीं आते थे जब तक उनको बाहर आके खास तौर पर खाने के लिए बुलाया ना जाए। तो एक दिन जब वो पेड़ पर चढ़े हुए थे तब उन्होंने ये कविता लिखी, ले देती यदि मुझे तुम बांसुरी 2 पैसे वाली, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये मेरी सबसे पसंदीदा उनकी कहानी। उन्होंने कहानियां भी बहुत लिखी हैं जो सबको पढ़नी भी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इस कवरेज से ये बात आगे तक पहुंचे और लोग उनकी चीजों को और पढ़ें और समझने की कोशिश। आज आपने जाना, हमारे साथ मौजूद थे सुभद्रा कुमारी चौहान के परपोते ईशान चौहान। आज उन्होंने उनसे खास बातचीत करी, उनकी जिंदगी के बारे में जाना, उन्होंने काफी कुछ के बारे में जाना, उन्होंने काफी कुछ जिंदगी के बारे में उनको बताया। कल उनकी पुण्यतिथि है जिसके बारे में उन्होंने सारी कथा बताई। कैमरामैन कदीर खान के साथ वाजिद खान, न्यूज वर्ल्ड से। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मंगलेश्वर गजभिये जुड़ गए हैं। मंगलेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप हमें सुन पा रहे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक कवयित्री ही नहीं, एक महान लेखिका, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कई कुरीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश में उनके खिलाफ जो एक अलग जगाने का काम किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उनके कृतित्व को और उनके योगदान को जितना भी उसके बारे में बोला जाए कम है। आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा दौर में सुभद्रा कुमारी जी के बलिदान, उनके योगदान, उनके कृतित्व को कितने प्रासंगिक हैं, उनकी कविताएं कितना प्रासंगिक है, उनका जो भी जीवन रहा है आज के दौर में? बहुत ही अच्छी बात है कि सुभद्राबाई चौहान जिनका जन्म इलाहाबाद में होता है जी, और उनकी शादी यहाँ पे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होती है। उसके बाद फिर वो अपने ससुराल एक प्रकार से यहाँ आ जाती है जबलपुर में। और जबलपुर में रह के वो उस समय आप देखेंगे कि उस समय का कैसा माहौल था कि महिलाओं का घर से निकलना भी इतना ज्यादा प्रतिबंधित था, वो निकल नहीं पाती थी। उस समय सत्याग्रह के रूप में शामिल होना, ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है गांधी जी का, तो उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, महिलाओं को प्रेरित करती कि वो भी आए, देश की आजादी के लिए हिस्सा लें। और लोगों फिर वो कवित्री में वो कवित्री में थी जी। उसके साथ वो कविताएं भी लिखती थी। कविताएं लिखने के बाद जैसे उनकी जो झांसी की रानी सबसे प्रसिद्ध है, हमने और आपने ही पढ़ा होगा उसको, कि उसको पढ़ने के बाद एक जुनून सवार हो जाता थी, जुनून आ जाता है शरीर में कि भाई वाकई में देश के लिए मर मिटने वाली बात आ जाती है। तो ऐसी महिला का अगर देखा जाए तो आज के उसमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। और वो उस समय का काल आप सोचे कि ब्रिटिश काल के खिलाफ लड़ना हो महिला होगी और आगे रहना हर चीज में जी। तो कुल मिला के मंगलेश्वर जी, आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, महिलाओं के स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, उसकी नींव उन्होंने उस जमाने में रख दी थी एक तरह से जब बड़ा ही घूंघट प्रथा थी और महिलाओं का घर से निकलना जो है बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा मुश्किल वाला जी। मंगलेश्वर जी, आपसे आप जुड़े रहिए जी, आप जुड़े रहिए। ईशांत चौहान जो है परपोते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ईशांत, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आज सुभद्रा जी की जो है पुण्यतिथि है, उस पर हम उनको नमन करते हैं। और जिस तरह की उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, कई कुरीतियों को दूर करने की उन्होंने कोशिश की। और आज जब हम आज के परिवेश में महिलाओं को देखते हैं कि जहां उन्हें जगाने की बात होती है, उनके सशक्तिकरण की बात होती है, और उस दौर में जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया वो अपने आप में एक मिसाल थी। आज उनकी पुण्यतिथि है, किस तरह से याद करते हैं आप अपनी दादी जी को, परदादी जी को? जी देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जो उन्होंने किया जी, वो अपने समय में एक बहुत अलग चीज थी, जैसा कि अभी आप कह रहे थे जी। और आज हम उस रास्ते पे चलने की बजाय कुछ
उल्टी तरफ भी जा रहे हैं जी। तो हमारे आप देखते हैं कैसी कैसे चीजें हमारी लड़कियों के साथ बिल्कुल होती हैं और कितनी बेचारी परेशान होती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो उन्होंने आज हमें दिखाया था जी। हमें उस पर चलने की और दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करनी चाहिए। ईशान जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ये सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो बहुत ही एक महान कवियत्री थी और उनकी कविताओं में जो वीर रस का जो भाव होता था वो आज भी हम यदि उस खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, ये कविता का पाठ करते हैं तो एक अलग ही जोश और खरोश से हम भर जाते हैं। इस उनकी समृद्ध विरासत को आपके परिवार में किसने संभाला और किसने आगे बढ़ाया और किस तरह से आपका परिवार उनकी यादों को संजो के रख रहा है? जी, जो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जी। सुधा जी, जो प्रेमचंद की बहू थी जी। प्रेमचंद जी की बहू थी, वो जी। उन्होंने उनकी जीवनी लिखी और काफी कविताएं लिखी जी। और उसके बाद उनके जो पोते हैं जी। वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आलोक राय जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उसके बाद मैं हूँ, मेरी 3 किताबें मंजर आम पे आ अच्छा चुकी हैं। जी। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है ईशान जी कि एक परंपरा जो उन्होंने स्थापित की थी आपके परिवार में, उस परंपरा का आप निर्वहन अभी तक करते चले आ रहे हैं और आज के परिदृश्य में महिलाओं को जो है हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में वो जो है पीछे नहीं है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उस दौर में भी ऐसी ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो करती थीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश में मौजूदा दौर में जो महिलाएं हैं उनको और जो युवतियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आसान समय और मुश्किल समय हर दौर में आता है जी। और मुश्किल समय वो भी था। आज कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है। बस हमें एक साथ लगकर, किसी भी भेदभाव को दिमाग में ना रखते हुए, एक साथ लगकर देश को एक समृद्ध विकास की तरफ लेके जाना है, जहाँ पे हम सबके बारे में सोचें। बिल्कुल। एक समुदाय के बारे में नहीं, किसी भी एक ग्रुप के बारे में नहीं, लेकिन सबको एक साथ लेकर के हम ऐसी जगह चलें कि जो विजन उन लोगों ने इतने साल पहले देखा था, वो अपने स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े थे, बिल्कुल जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था। उस समय जो उन्होंने हमारे देश के बारे में सोचा, वो हम उसको सच कर सकें। बिल्कुल। हम उस सच से बहुत दूर हैं, हम बस वो सच कर सकें, इसके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान जी हमसे चर्चा के लिए। मंगलेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उस दौर में जो कुछ कर दिखाया, जो असंभव माना जाता था, आज महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं, जिस क्षेत्र में चाहे वो अपना परचम लहरा सकती हैं सफलता का। क्या लगता है आपको, क्या कुछ उस दौर में बदला है और अब किस तरह से देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने के लिए महिलाएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी जैसी उनके पदचिन्हों पर चलकर आगे बढ़ सकती हैं? क्या कुछ किया जाना चाहिए आपकी नजर में? देखिए, महिलाएं जो आज इतना आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ा रही हैं, है ना, एक प्रकार से पुरुषों के बराबर का उनको हक भी मिला है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो सुभद्रा बाई चौहान का उसमें कहीं ना कहीं हाथ भी है ना। और महिलाओं को उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए कि उस दौर में जब महिलाओं का निकलना बंद था और आज के दौर को देखेंगे तो बहुत ही उसमें अंतर जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। तो महिलाओं को तो अब ये सोचना चाहिए कि भाई जैसे हम सुभद्रा बाई चौहान से हमको प्रेरणा लेके मतलब कुछ और भी काम करना चाहिए। अब तो महिलाएं मतलब चांद पे पहुंच गई हैं, स्पेस में भी जा रही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सुभद्रा बाई चौहान का ही एक प्रकार से देखा जाए कि उनने जो विरासत सौंप के गई है आज की महिलाओं, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं वो झलक रहा है आज के दौर में। और बिल्कुल उस विरासत को हमें संजो कर रखना चाहिए, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास जो है सरकारें भी कर रही हैं, महिलाएं भी आगे आई हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो अलख जगाई विकास की और कुरीतियों को दूर करने की, ऐसी ही अलख हमारे देश में जगती रहे और भी महिलाएं इस तरह से उनसे प्रेरणा लेकर आगे आएं और देश निर्माण में सहयोग करें, ये हम सभी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंगलेश्वर जी हमसे चर्चा के लिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो देश में
ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको ना जानता हो। उनकी कविताओं के जरिए वो आज भी जिंदा है। 74वीं पुण्यतिथि है आज उनकी, और आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।